मेरे को नहीं चलता। लोग करते हैं ऐसा। आका फरमाते मना ना करो, मना मत करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है। एक है खुशबू, दूसरे फरमाते हैं बीवी, और तीसरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ये 3 चीजें हुजूर की पसंद की चीजें हैं। हम अपनी ही पसंद देखते रहेंगे, अपने आका की पसंद भी कुछ देखेंगे। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो चौथी चीज हुजूर फरमाते हैं, 3 चीजें मैंने बताई, शहद, दूध, खुशबू, और चौथी मेरे आका फरमाते हैं तकिया। जैसे ये तकिया किसी ने ला के रखा, मैंने कहा मना नहीं किया, ठीक है रखने दो। एक इज्जत है कि लोग तुम्हें टेक लगाने के लिए तकिया देते हैं। मुत्तकीन हम होंगे ना कयामत में, जन्नत में भी तकिए दिए जाएंगे। तो दुनिया में भी तकिए वाले बन जाओ, जन्नत में भी तकिए अता कर दिए जाएंगे। सूरह रहमान पढ़ो, उसमें आपको आयत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन वो कुरान शरीफ से मरने का इंतजार करते हैं ना, कोई मरेगा तब पढ़ेंगे जी, तब पढ़ा। वो भी पढ़वाया जाता है, खुद नहीं पढ़ते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बापू फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? देखिए बापू की बात पर आप इरादा करो, इंशाअल्लाह रोज पढ़ेंगे। एक रुकू ही सही, लेकिन रोज करो इरादा, हाथ उठा के करो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस उठे हुए हाथों की लाज रख ले। अब शहद की मक्खी का बयान कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है। इस मक्खी को ये सआदत कैसे मिली आप देखें। इसलिए मिली कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जब वो शहद बनाती है ना, तो रास्ते पर दुरूद पढ़ती भी जाती है। ये दुरूद शरीफ की बरकत है कि हाजिरी की सआदत मिलती है। तुम भी कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो जल्दी मदीने जाओगे इंशाअल्लाह। मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। गुंबद खजरा की नूरानी देखेंगे बरसात, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। अपने मुकद्दर में भी ऐसे आएंगे लम्हात, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। उम्मीदों के गुलशन गुलशे अब्र करम बरसेंगे, उम्मीदों के गुलशन गुलशे अब्र करम बरसेंगे, उम्मीदों के गुलशन गुलशे अब्र करम बरसेंगे, उम्मीदों के गुलशन गुलशे अब्र करम बरसेंगे। हार दुरूद सलाम चले कर, हार दुरूद सलाम चले कर पढ़ते हुए हम नात, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। गुंबद खजरा की नूरानी देखेंगे बरसात, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। निस्बत वाले हैं हम, है नाज़ हमें निस्बत पर, निस्बत वाले हैं हम, है नाज़ हमें निस्बत पर, निस्बत वाले हैं हम, है नाज़ हमें निस्बत पर, निस्बत वाले हैं हम, है नाज़ हमें निस्बत पर। काश वो दिन आ जाए अपने, काश वो दिन आ जाए अपने मुर्शिद के हों साथ, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। बज़्म नबी में अक्सर मिलता है इज़्न मदीना, यही वो महफिल है जिसमें मदीने की इजाजत दी जाती है। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। बज़्म नबी में अक्सर मिलता है इज़्न मदीना, बज़्म नबी में अक्सर मिलता है इज़्न मदीना, बज़्म नबी में अक्सर मिलता है इज़्न मदीना, बज़्म नबी में अक्सर मिलता है इज़्न मदीना। मिलके दुआएं मांगो सारे, मिलके दुआएं मांगो सारे, अपने उठाकर हाथ, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने
जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। गुंबद खजरा की नूरानी देखेंगे बरसात, मदीने जाएंगे, मदीने जाएंगे। तो शहद की मक्खी, अच्छा ये बताइए, शहद की मक्खी को आपने देखा है, ये अपना घर कहां बनाती है? कहां बनाती है? जी दरख्तों में बनाती है जी। और अब आप नहीं समझेंगे, मैं कुरान से आपसे बताता हूं, बोलो ना सुभान अल्लाह जरा। इसलिए देखो कुरान करीम में सब बयान किया गया है, समझने की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। 3 जगह बताई अल्लाह ने। कितनी जगह बताई? 3। फरमाया कि पहाड़ों में घर बना, पहाड़ों में होता है, और घरों में, दरख्तों में, दरख्त झाड़ों पर, और फरमाया और छतों में, बिल्डिंग की छत पे होती है ना, देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बाहर ऐसे छत्ता बना हुआ होता है। तो शहद की मक्खी कितनी फरमाबरदार है कि अल्लाह ने जहां फरमाया वहीं अपना घर बनाती है, और कुरान उसका पता दे रहा है कि ये 3 जगह हैं जहां शहद की मक्खी अपना घर बनाती है। आगे फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि समारात, फिर हर किस्म के फल में से खा। अब वो जाती है और फलों का रस चूसती है। फसलुकी सुबुला रब्बी की दुलुला। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने बंबई में भी, मेरे हाशमिया हाई स्कूल के बाहर भी छत्ता बना हुआ है, जकरिया मस्जिद की छत के पास। मैंने सोचा ये इसको फल यहाँ और फूल यहाँ कहाँ मिलते होंगे, बंबई में तो झाड़ी ही नहीं है, और फल फूल कहाँ से मिलेंगे? फिर कुरान करीम की आयतें पढ़ी तो हैरत में पड़ गया कि या अल्लाह तेरा क्या सिस्टम है। मक्खी जो शहद की, उसको देखकर भी अल्लाह की कुदरत याद आती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि तू जहां चाहे चली जा फलों का रस चूसने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए। अल्लाह ने तेरे लिए वो रास्ते नरम और आसान कर दिए हैं, तो वापस अपने घर पर जरूर आएगी। बोलो ना, जरूर वापस आएगी। अब फिर मैंने साइंसी तहकीक पढ़ी इसके ताल्लुक से, इंटरनेट पे सर्च किया, हैरत में पड़ गया। साइंसदानों ने शहद की मक्खी के परों को रंग लगा के उसका ऑब्जर्वेशन किया कि ये मक्खी इस छत्ते से निकली है, अब ये मीलों दूर चली गई, अब और भी छत्ते बने हुए हैं, इधर एक मील पर एक है, दूसरे मील पे वो, ये जाती कहां है? पता चला जहां से निकली थी वहीं वापस आती है, किसी दूसरे छत्ते में नहीं जाती, दूसरे छत्ते में नहीं जाती। अच्छा, फिर उनको मालूम कैसे होता है कि इधर पहाड़ में फूल हैं, उधर फल, कैसे मालूम होता है? तो उनके काम डिवाइडेड हैं। उसमें कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जो गाइड का काम करती हैं, वो जाके पहले ढूंढ के आती हैं कि कहाँ है फूल, कहाँ मिलेगा रस। वो स्पाई मक्खियां जो होती हैं, जासूस मक्खियां, वो ढूंढ के आती हैं, और ढूंढ के आने के बाद साइंसदानों ने उसको ऑब्जर्व किया कि ये बताती कैसे है कि वहां जाना है, जबान तो है नहीं, बोलेंगे कैसे कि राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, सिग्नल क्रॉस करके जाना है कि फिर पहले ही गली में निकलना है। तो बता कि पंखों की एक मखसूस हरकत से वो बता देती है कि राइट लेफ्ट कैसे जाना है। बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह की कुदरत देखो, मक्खी को बता दिया कि तुझे इशारे कैसे करने, और उस मक्खी की दूसरी मक्खी को भी समझ दे दी कि इस इशारे को कैसे समझना है। जो परवरदिगार इन मक्खियों को ऐसी अदाएं सिखा सकता है, उसने इंसान को कितना अजीम बनाया होगा। फिर ए इंसान, वो मक्खी अपने रब की राहों को नहीं भूलती, उसी राह पे चलती है जो रब ने आसान किया है। ए इंसान, तू दूसरी राहें क्यों चलता है? कुरान पढ़, तुझे रास्ता मिल जाएगा। तू तो रोज नमाज में कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, लेकिन फिर उल्टा रास्ता ले लेता है। मक्की तो बेचारी नमाज भी नहीं पढ़ती है, लेकिन फिर सीधे रास्ते पे चलती है। तो क्या इससे हमें सबक नहीं मिलेगा? कुरान सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इन बातों को समझने के लिए भी है। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? बोलो ना। फिर फरमाया यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। अल्लाह ने इसमें जिक्र फरमाया कि इसकी जो शरबत जो बनता है शहद, इसके रंग अलग अलग होते हैं। ये तो शहद वाले ही जानते हैं, वो सामने एक शहद वाले बैठे हैं वो भी जानते हैं कि एक रंग का शहद नहीं होता,
फूलों पे डिपेंड करता है कहाँ से लाया है, कभी गाढ़ा भूरा होता है, कभी येलो होता है, कभी कैसा होता है। और अल्लाह ने यहाँ फरमाया उसका रंग अलग अलग होता है। कुरान में इसका जिक्र पहले से मौजूद है। आप थोड़े थके हुए लगते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी खत्म करूंगा इंशाल्लाह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, अब सुनो अपने बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान पाक। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन आप रिस्पांस नहीं देते हो ना तो मजा नहीं आता है, इसलिए फिर समझाने में भी मजा नहीं आता। थोड़ा मजमा हो ना, लेकिन रिस्पांस देता हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, भले कमरे में क्यों ना हो। इतने बड़े मैदान में ऐसे बैठे हैं जैसे सर पे छत की मक्खियां बैठी हों, अगर हिलेंगे तो काट जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने आराम से बैठा, थोड़ा अल्लाह का जिक्र करो, रिस्पांस दो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। सुनो, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर तुम्हारी जान कब्ज करेगा। दो हिस्से हुए उम्र के, पैदा किया और जान कब्ज करेगा। इसके बीच में क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उम्र, और तुम में कोई सबसे नाकिस उम्र की तरफ फेरा जाता है। यानी ऐसी उम्र 60 साल के बाद अक्ल कमजोर हो जाती है आदमी की, याद नहीं रहता, बात समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देता, ऐसी हालत को इंसान पहुंचता है। और अक्सर ऐसी हालत में बच्चे भी साथ नहीं देते। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊं, सुनोगे? एक बाप है, बूढ़ा हो चुका है, ठीक से नजर नहीं आता, सुनाई नहीं देता, याद नहीं रहता। बेटे को बुलाए, बेटा क्या टाइम हुआ है? बेटे ने कहा अब्बा 10 बजे। थोड़ी देर के बाद अब्बा भूल गए, बेटा वो टाइम क्या हुआ है? तो बेटे ने कहा अब्बा 10 बजे हैं। अंदाज देखो जवाब का। थोड़ी देर के बाद बड़े मियां फिर भूल गए, अरे बेटा वो टाइम क्या हुआ है? अरे अब्बा बताया ना, अभी 3 बार पूछते, अभी तो बताया तुमको 10 बजे। बेटे का अंदाज बदल गया, बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा मुझे माफ करना, मुझे याद नहीं रहता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि जब तू छोटा था ना, उस वक्त तू खाना कभी कभी नहीं खाता था, तो मैं तेरी माँ के साथ तुझे गोद में लेके बैठता था और तुझे एक निवाला तेरे मुंह में रखता था, और बेटा देख चिड़िया आई, उसका ये निवाला खा ले, वो कबूतर आ गया, उसका एक निवाला खा ले। तो तू मुझसे पूछता था अब्बा वो कहाँ है? तो मैं कहता था बेटा चिड़िया है। फिर तू निवाला लेकर फिर पूछ, अब्बा वो कहाँ है? बेटा वो चिड़िया है। अब्बा वो कहाँ है? बेटा वो चिड़िया है। तू 25 बार पूछता था बेटा, मेरा अंदाज बदलता नहीं था। मैं तो और शौक से कहता था बेटा वो चिड़िया है, लेकिन तू खाना खा ले। और आज 2 बार मैंने पूछ लिया तो तेरा अंदाज बदल गया, तो चिल्लाने लगा मुझ पर। कितने अफसोस की बात है। आप सोचो, कुरान ये याद दिला रहा है हमको, याद दिला रहा है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होने वाले हैं, ऐसी उम्र को पहुंचने वाले हैं जिसे अर्ज़लिल उम्र कहा गया। और ये वो उम्र है जिससे हुजूर खुद भी अल्लाह की पनाह मांगते थे। क्या करोगे अपने बच्चों का, औलाद को कैसे समझाओगे जब तुम्हें बेटे के चेहरे की तरफ देखने का वक्त नहीं है? तो उनकी सुधारना कैसे होगी, उनकी तरबियत कैसे होगी? क्या कर रहे हो? और फिर तुम कहते हो तुम्हारा फरमाबरदार बने, तुम्हें उनकी आंखों में देखने का समय ही नहीं है। तुमको कब याद है, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं आज, तुमको कब याद है कि लास्ट टाइम वो कौन सा दिन था जिस दिन तुम अपने बच्चों को लेके बैठ के कुछ दिन की बात घर में कर रहे थे? मुझे याद है, तुम याद है? बताओ किस दिन तुम बैठे थे, मुझे बताओ, याद है तुमको? आज कौन सा दिन है? इतवार है ना, संडे। जुमा को बैठे थे, शनिचर को बैठे थे, जुमेरात को बैठे थे, पीर के दिन बैठे थे, 1 हफ्ता पहले बैठे थे, 1 महीना पहले बैठे थे। याद है तुमको कभी बैठे थे अपने बच्चों को लेकर? तुम्हें टाइम नहीं है, फिर तुम कहते हो नाफरमान हो रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। आज मैंने नातें कम पढ़ी हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन दिल का दर्द आपके सामने उंडेल के रख रहा हूं। 3 घंटा नाते पढ़ के तुम्हें झुमा के जाऊंगा, लेकिन तुम कुछ समझोगे तो फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? मैं तड़प के बोलता हूं, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो तुम वक्त निकालो, उनके लिए 10 मिनट दो। बेटा बैठ, बरकाते शरीयत में से 10 बातें सुन ले, कुरान करीम में से 10 आयतें मुझसे सुन लिया, तू मुझे सुना दे, 5 मिनट मेरे साथ बैठ डेली। पॉसिबल है, बच्चा तुम्हारा होगा। सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले से वाबस्ता करो, हम तुम्हारे बच्चों को ही ले नहीं जाएंगे, तुम्हारा बना के वापस लाएंगे। तुम वक्त नहीं दे सकते, हमें दो, हम उनकी तरबियत करेंगे। लेकिन तुम न वो करते हो, न ये करते हो, फिर बोलते हो तावीज दो। कब तक करोगे इतना? ये सब
जवाब दो इसका। और आज जब मुझको जवाब नहीं दे पा रहे हो, कल अल्लाह तुमसे ये पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों का क्या किया, तो उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे, रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? बस यही कि हम टीवी देखते रहे, बस यही कि हम आईपीएल देखते रहे। सुनो, आईपीएल का पट्टा खुल गया, नहीं खुला आपके सामने? जुए का अड्डा है वो, सारी बुराइयां उसमें जमा हो गई। जुआ वहां है, अय्याशी वहां है, फहाशी वहां है, लड़कियां वहां है, नाच वहां है, गाना वहां है, सट्टेबाजी वहां है। कौन सी अच्छाई है जो उसमें है, जो तुम्हारे पास उसके लिए वक्त है और नमाज के लिए नहीं? तुम्हारी नमाजें इस पागलपन की वजह से कज़ा हो रही हैं। क्या इसका जवाब तुम दे सकोगे अल्लाह की बारगाह में? ये सब तुम्हें लूट कर अपने घर भर रहे हैं, क्या नहीं है ये? और फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। सोचो इसके बारे में और गौर करो। तो अल्लाह ने फरमाया वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उम्र, और तुम में से कोई सबसे नाकिस उम्र की तरफ फेरा जाएगा। जब तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें झिड़केंगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, नजर नहीं आएगा, उस वक्त तुम अल्लाह को याद करो। और सुनो, उसका इलाज भी बताया गया, तफसीर में लिखा है कि जो शख्स कुरान करीम की तिलावत का आदी होगा, कसरत से तिलावत करेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह इस बुढ़ापे की तकलीफ से उसकी हिफाजत फरमाएगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं बचाएगा, कुरान तुम्हें बचाएगा। अगर तिलावत करोगे अकल ठिकाने रहेगी। इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं तिलावत कसरत से करते हैं, उनकी याददाश्त नहीं जाती। लोग उनसे मशवरा मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं ये मशवरा देंगे तो सही होगा, तजर्बे की रोशनी में, कुरान की रोशनी में देंगे, अपनी मर्जी से नहीं देंगे। वो अल्लाह वाले, इसीलिए अल्लाह वालों के पास हम जाते हैं कि हुजूर बताइए। वो 70 साल के हो जाते हैं, 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन कमजोर नहीं होते। वो कमजोर नहीं, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। कुरान करीम की तिलावत करो, अपनी जिंदगी को इससे मुनव्वर करो। लिकाई ला यालम बाद इल्मिन शैआ, कि जानने के बाद कुछ न जाने। वो उम्र ऐसी होती है, बचपने की उम्र तो ऐसी होती है कि न जान के कुछ नहीं जानता, पता ही नहीं है कुछ। लेकिन बुढ़ापे की उम्र है कि जानने के बाद कुछ नहीं जानता, सब कुछ 60 साल तक देख चुका है, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। उससे बचना हो तो कुरान की तिलावत करो। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके आगे बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो मैं आपके सामने रखूं तो आपके होश ठिकाने आ जाएं, लेकिन अब वो वक्त जो है वो थोड़ा सा मुझे गुंजाइश नहीं दे रहा है कि मैं इससे ज़्यादा आपको जो है तकलीफ दूं। कुछ नातें सुना के मैं मुख्तसर करता हूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।